सेब की फलियाँ और आलू पकाने हैं। फलियाँ लेने के लिए ऐसा करें कि ये फलियाँ तकरीबन आधा किलो है। इनके मैंने दोनों सिरे तोड़ के यानी सर पैर काट के धो लिया। और ये दो मीडियम आलू है और ये प्याज, टमाटर और लहसुन। मसाले इसमें सादे नमक, मिर्च और हल्दी। तकरीबन एक चमची भर के सुरख मिर्च ली है, आधी चमची से कम हल्दी है और नमक भर के 1 चम्मच लिया। आप अपनी मर्ज़ी से डाल लें। इस तरह धो के इतना मोटा मोटा इसको काट लें। इस तरह सारी फलियाँ काट लें। तेल में से प्याज तल के निकाल लिए। तेल मैंने ऑर्गेनिक यूज़ किया है, सरसों का, नॉन रिफाइंड ऑयल। ये सेहत के लिए बेहतर है। और इसी गर्म तेल में मैंने डाल ली है ये फलियाँ डाल के इनको तलेंगे। ये तल जाएंगे तो उसके बाद मैंने ये अच्छी तरह तल जाए तो फिर मैंने इसके बाद ये आलू इसमें शामिल करने हैं। फलियाँ ज़रा देर से गलती, आलू जल्दी, इसलिए पहले फलियाँ डाली हैं। और मैंने बाकी जो नमक, मिर्च, हल्दी थी वो मैंने भिगो दिया। मसाला जल्दी हो जाएगा। और तली हुई प्याज, लहसुन और बाकी टमाटर छील लिए, इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये तली हुई फलियाँ। अब इसमें ऑयल अलग हो गया, ज़्यादा नहीं तली, लेकिन दरमियानी आंच पे। अब इसमें मैं डालने आलू तलेंगे। आलू तलने के बाद फिर ये अच्छी तरह थोड़ा सा और तला जाएगा तो ये जो मसाला टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और लहसुन, नमक, मिर्च, हल्दी थी, ये सब मैंने इकट्ठा ही पीस लिया। अब ये इसको डाल के भूनूंगी। जब ये अच्छी तरह भून जाएगा तब फिर इस पर पानी डाल के इसे दम पे लगाएंगे। आलू भी हल्के से तल के, ज़्यादा नहीं तलता, और ये मसाला इसमें डाल दिया और इसे भूनना। क्योंकि प्याज तली हुई थी, टमाटर मैंने छिलका उतार के और जला के उतारा था, चूल्हे पे जला लिया था, किसकी में उतार ली थी। इससे ये होता है कि ज़्यादा भुनाई नहीं करनी पड़ती। ये देखिए इसमें ऑयल ऊपर आ गया और मैंने बहुत हल्की आंच पे इसको भूना था। इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के दम पे रखते हैं अगर खुश्क पकाना है तो। और अगर थोड़ा सा सिलबिला रखना है तो इसमें आधा कप पानी डाल के, आधा पौना कप, और तेज़ आंच पे इसको उबाल दे के गैस को बंद करके कुकर का सिर्फ 30 सेकंड दिए, तैयार हो जाएगा। हांडी तैयार हो गई है। अब ये देखें इसका ऑयल निकल आया। ये ऑयल नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं तो ऑयल कम डालती हूँ और सरसों का तेल तो वैसे ही बहुत कम खर्च होता है। 1 डोई डाला था और ये इतना। अब अगर मैं इसको ज़्यादा पका लेती तो इसका बन जाता था भुर्ता। भुर्ता किसको अच्छा लगता है। मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये मैंने निकाल लिया सालन। अब ये सालन आप देखें इसमें सिलबिलापन है, यानी थोड़ा सा पानी है, लेकिन इसके जो सब्ज़ी है ना वो गली हुई तो है लेकिन खड़ी है। वो नहीं होता कि इसका कचूमर निकल गया। अब आपको आलू और ये फलियाँ अलग अलग नज़र आ जाएंगी। नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं गलानी, हल्का सा गलाना है, गली हुई हो लेकिन घुली हुई ना हो, तो फिर सालन मज़े का बनता है। अब ये मैंने गरम गरम निकाला, थोड़ी देर रखूँगी तो इस पर ऑयल ऊपर आ जाएगा।